बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि माली साल 2019-20 किसी हवाले से भी अवाम के लिए मौजू नहीं रहा। अमीर हो, मुतवस्सित तबका हो या सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाली अवाम, हर कोई माशी तौर पर मुतासिर हो रहा है। अवाम अच्छी खबर सुनने को तरस गई है। रही सही कसर कोरोना वायरस के फैलाव ने पूरी कर दी। कोरोना के बाद धक्के से चलने वाली मईशत को तो जैसे ब्रेक ही लग गई है। अवाम के साथ हुकूमती इदारे भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान हार्टिकल्चर अथॉरिटी यानी कि PHA, महकमे रेवेन्यू, महकमे रेलवे और महकमे सेहत के मसाइल पर बात करेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि माली साल 2019-20 में PHA फैसलाबाद को आमदन में 9 करोड़ का घाटा हुआ। नए माली साल के आगाज में भी बिल बोर्ड्स खाली हैं। गिनती के चंद इश्तिहार आए। बड़े इश्तिहारी बोर्ड्स कई माह से इश्तिहार के मुंतजिर हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स पर भी काम मंदा है। आपको बताएं कि माली साल 2019 में भी PHA फैसलाबाद को आमदन में 9 करोड़ का घाटा हुआ। नए माली साल के आगाज में भी बिल बोर्ड्स खाली, गिनती के चंद इश्तिहार आए। कोरोना के बायस लॉकडाउन हुआ और मईशत का पहिया जाम होने से बिल बोर्ड पर कोई इश्तिहारी मुहिम बाकी ना रही। लॉन का इश्तिहारी सीजन ना लगने से भी PHA को करोड़ों रुपए खसारे का सामना करना पड़ रहा है। मगर नए माली साल के आगाज में ही बिल बोर्ड खाली हैं। के नतीजे में PHA के तरक्याती मंसूबे नहीं बन सके। पार्क्स, बागात, ग्रीन बेल्ट्स की खस्ता हाली भी कायम है। इससे कबल भी पब्लिक मुकामात से बोर्ड हटाए जाने के सबब PHA को 2 करोड़ रुपए आमदन से हाथ धोना पड़े थे। कोरोना बहरान के बायस PHA को 9 करोड़ रुपए का टीका लगा था। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी है। इसी पर मजीद बात करने के लिए रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान, बताइएगा कि काफी घाटा हुआ है PHA को। जी, गुज़िश्ता माली साल में भी PHA को तकरीबन 9 करोड़ रुपए का खसारा जो था वो बर्दाश्त करना पड़ा और नया माली साल शुरू हो चुका है। 2020-21 में भी PHA के ऊपर जो है वो इस वक्त खसारे के बादल मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। नजर ये आ रहा है कि PHA तकरीबन 22 से 24 करोड़ वो रकम जो कि बिल बोर्ड और इश्तिहार की मद में इकट्ठी कर रहा था, मईशत का पहिया चलने के बाद भी अभी तक जो है वो PHA के बेशतर बिल बोर्ड और इश्तिहारी बोर्ड जो हैं वो खाली हैं, जिस वजह से PHA को इस बार भी नजर ये आ रहा है कि शायद खसारे का ही सामना करना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल 9 करोड़ का खसारा जो था वो होने के बाद PHA की सरगर्मियां जो थी वो मुतासर रहीं। तो इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनकी हरियाली भी PHA के लिए बड़ा चैलेंज नजर आई। लेकिन नई तैनात होने वाली डायरेक्टर जनरल का ये कहना था कि कोशिश करेंगे कि रिसोर्सेज बढ़ाएं और PHA के मसाइल पर काबू पाएं। लेकिन इस साल भी जो है वो सूरत हाल इंतहाई मखदूर नजर आ रही है। इस साल भी अगर एक बार फिर कोरोना की जो मुतवक्के लहर है वो आती है तो PHA के लिए जो है वो काम करना, फैसलाबाद के पार्क्स को सजाना और खसूसी तौर पर जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों की अदायगी जो है वो PHA के लिए कड़ा चैलेंज होगा। जी ठीक है रमजान मिर्जा, शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कोरोना ने बाकी शोबों की तरह महकमे रेवेन्यू को भी शदीद मुतासिर किया है। लॉकडाउन का दौरानिया महकमे रेवेन्यू पर भारी पड़ा। हजारों शहरियों ने अराजी की फट के हुसूल के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का रुख ही न किया। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम बुरी तरह मुतासिर हुआ। रेवेन्यू हुकाम को लाखों की फीस वसूली में मुश्किलात का सामना है। मजीद बात करने के लिए अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर क्या बीती है। अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू हकाम भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने घरों से तो निकलना छोड़ा ही, साथ में जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है उसका काम भी बड़ा मुतासर हुआ। और सिलसिले में अगर बात की जाए यहाँ पर अदादो शुमार की, तो तकरीबन 12,000 कम फरदात का इजरा हो सका पिछले माली साल की निस्बत। जो रवां साल जब यहाँ पर टोटल किया गया तो तकरीबन 12,000 फर्द कम इशू की गई। इससे कबल जो फरदात इशू की गई थी वो 12,000 ज़्यादा थी। इसके अलावा 20 लाख रुपया फ़ीस में भी कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि हैरान कुन तौर पर इस जो साल है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि तकरीबन 4 माह कोरोना वायरस की वजह से ज़ाया हुए हैं, लेकिन राजी दफातर खुलते रहे। लेकिन हुकाम का ये कहना है कि लोगों की बड़ी अक्सरियत ने घरों से निकलना छोड़े रखा है, दफातर का कम रुख किया है, क्योंकि इसकी वजह यह भी थी कि मार्केट में प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके थे, जिसकी वजह से इसकी फ़रोख्त नहीं हो सकी।
लोगों ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फरदात है वो भी इशू नहीं हुई और उसकी वजह से जो महकमे को फीसें वसूल होना थी वो भी नहीं हो सकी। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आर्डीनेंस कंस्ट्रक्शन का जारी किया गया वो भी ताहाल कोई फ़ायदा नहीं दे पा रहा और लोगों की बड़ी अक्सरियत अभी तक इसकी जानिब राग़िब नहीं हो पा रही। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली है कि बच्चे हिफाजती इंजेक्शन से महरूम निकले हैं। पोलियो, खन्नाक, तशन्नुज, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार, काली खांसी समेत 10 से ज़ायद अमराज ऐसे हैं कि जिसके बचाव के हिफाजती टीके और वैक्सीन बच्चों को नहीं लगाई गई है। यूनियन काउंसिल 34 में 2 रोज़ा क्रैश मुहिम के दौरान 308 बच्चे हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन से महरूम रहे हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं 308 बच्चे और हामला खातून हिफाजती इंजेक्शंस और वैक्सीन से महरूम है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला ने रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी है। महकमा सेहत और फैसलाबाद की नाअहली ये है कि फैसलाबाद में 308 बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम हैं। फरवरी 2020 में यूनियन काउंसिल 34 में जैन नामी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी, जिस पर 13 और 14 जुलाई को यूनियन काउंसिल नंबर 34 में क्रैश मुहिम मनाई गई, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 8000 बच्चों में से मुख्तलिफ माह के लगने वाले हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को तलाश करना था। इस दौरान 308 बच्चे महकमा सेहत की टीमों को ऐसे मिले जिन्हें हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला ने रिपोर्ट अफसरान को भिजवा दी है। इनमें पैदाइश के फौरी बाद लगने वाले हिफाजती वैक्सीन और पीवी के 23, बीसीजी के 53, पेंटा 1 31, पेंटा 2 13, पेंटा 3 11, आईपीवी 70, M1 59 और M2 के 39 बच्चे हिफाजती वैक्सीन और इंजेक्शन से महरूम निकले। इस तरह हामला खवातीन या उम्र रसीदा में बच्चे पैदा करने वाली माएँ TT1 की 7 और TT2 की 2 खवातीन मिली। पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को पैदाइश से 5 साल की उम्र तक हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन लगाई जाती है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद की यूनियन काउंसिल नंबर 34 में 308 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्हें तशन्नुज, काली खांसी, पोलियो, खसरा और इस समेत दीगर जो 10 मौजूद अमराज हैं उनके हिफाजती वैक्सीन और इंजेक्शन जो थे वो ना लगाने का इंकशाफ हुआ है। 308 बच्चे जो कि शामिल हैं जिन्हें यूनियन काउंसिल नंबर 34 में जो था वो हिफाजती इंजेक्शन और वैक्सीन जो नहीं लगाए गए। OPV 0 ये ऐसी वैक्सीन है, इसके 23 बच्चे मिले हैं जिन्हें बच्चों की पैदाइश के फौरी बाद जो है वो लगाए जाते हैं ये हिफाजती वैक्सीन, मगर 23 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्हें पैदाइश के फौरी बाद जो था वो यूनियन काउंसिल नंबर 23 में हिफाजती वैक्सीन और इंजेक्शन जो नहीं लगाए गए थे। इसी तरह BCG के 53 बच्चे मिले हैं जिन्हें पैदाइश के फ़ौरन बाद जो ये टीका लगाया जाता है। इस तरह पेंटा 1 के 31 बच्चे मिले हैं और ये 1.5 माह से लेकर 3.5 माह के दौरान तक बच्चों को जो है वो पेंटा 1 का हिफाजती इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह पेंटा 2 के 13 बच्चे मिले हैं और ये 10वें हफ्ते में जो इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह पेंटा 3 के 11 बच्चे मिले हैं और ये 14 हफ्ते में जो है वो बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह IPV के 70 बच्चे मिले हैं जो कि 4.5 माह की उम्र में ये हिफाजती इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसी तरह M1 के 59 बच्चे मिले हैं जिन्हें 9वें महीने में जो है हिफाजती इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसी तरह M2 के 39 बच्चे मिले हैं जिन्हें 15 महीने में इंजेक्शन लगवाया जाना था, मगर ये वो बच्चे हैं जिन्हें हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगाए गए थे और क्रैश मुहिम के दौरान ये बच्चे मिले और इन्हें महकमा सेहत टीमों की जानिब से जो थे हिफाजती इंजेक्शन लगाए गए। इसी तरह हामला खवातीन और उम्र रसीदा माएँ शामिल हैं जो कि ज़्यादा उम्र में बच्चे जो है वो पैदा कर रही हैं। इनमें TT1 की 7 हामला खवातीन मिली हैं और TT2 की 2 खवातीन मिली हैं जिन्हें क्रैश मुहिम के दौरान जो है वो लगाए गए हैं। इस सिलसिले में COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का ये कहना है कि वैक्सीनेटर की नाअहली के सबब और मॉनिटरिंग टीम की सुस्त रवि के सबब इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पेश आते हैं, क्योंकि वैक्सीनेटर का काम है कि वो घर घर जाए और वहाँ पर जाके बच्चों को तलाश करे कि कहीं कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन या दीगर जो हिफाजती इंजेक्शन है उससे महरूम तो नहीं रह गया, और ऐसे में उसका काम है कि जो बच्चे रह जाएं उन्हें कवर किया जाए। मगर यूनियन काउंसिल नंबर 34 बहुत ज़्यादा बड़ी होने के सबब इस बार जो है वो 2 वैक्सीनेटर की ड्यूटी। ठीक है अज़दार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे इसी मामले पर। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा से भी हमारी बात हुई, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं।
देखिए, अगर कोई भी गैप अगर हमारी सर्विलेंस के दरमियान हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। उसमें एक क्रैश प्रोग्राम भी एक स्ट्रेटजी थी जिसमें हमें डोर टू डोर सारी हाउसेस को स्वीप किया गया और बच्चों को सर्च किया गया, जिसमें जब वो बच्चे मिले और उनको वैक्सीनेट कर दिया गया। डेफिनेटली उसमें दोनों लेवल पे मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेटर भी और मॉनिटरिंग भी कमज़ोर है। बेसिकली एक तो वैक्सीनेटर ने ग्राउंड पे जाके घर घर जाके बच्चों को वैक्सीनेट करना होता है, उसके किट स्टेशन होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे मॉनिटर्स हैं तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन्होंने एक मल्टीपल क्लस्टर लेने होते हैं जिसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फील्ड में किस तरह काम हो रहा है। अगर इस पे बात करें तो इसका मतलब ये है कि उसमें मॉनिटरिंग भी वीक रही है और वैक्सीनेटर भी, चूँकि बहुत बड़ी यूसी है उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे हमने अभी दो वैक्सीनेटर लगा दिए हैं और होपफुली इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। एक और बड़े मसले की बात करेंगे। फैसलाबाद में रवा साल पोलियो को 3 मरीज बच्चे रिपोर्ट होने का यह मामला है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 4 माह बाद इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से 44 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2,50,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसलाबाद में रवा साल पोलियो के 3 मरीज बच्चे रिपोर्ट होने के मामले के हवाले से आपको आगाह करते चलें। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 4 माह बाद इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से 44 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 2,50,000 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। आपको बताएं कि माली साल 2019-20 किसी हवाले से भी अवाम के लिए मौजू नहीं रहा। अमीर हो, मुतवस्सित तबका हो या सतह ग़रीबत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाली अवाम, हर कोई मुआशी तौर पर मुतासिर हो रहा है। अवाम अच्छी खबर सुनने को तरस रही है। रही सही कसर कोरोना वायरस के फैलाव ने पूरी कर दी है। कोरोना के बाद धक्के से चलने वाली मईशत को तो जैसे ब्रेक ही लग गई है। अवाम के साथ हुकूमती इदारे भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वो PHA हो, महकमा रेवेन्यू हो, महकमा रेलवे हो, महकमा सेहत हो, तमाम ही मसाइल जो हैं, तमाम ही इदारे जो हैं वो मसाइल से दो चार हैं। आपको बताएं कि अमीर जो है वो खुशी की एक खबर को तरस चुका है। माली साल 2019-20 भी अच्छा नहीं गुजरा और 20-21 भी मौसू नहीं चल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर मौजूद हैं। डोगर साहब, बताइएगा कि कोरोना का तो वैसे नाम ही लिया जा रहा है, मईशत तो पहले ही बैठ चुकी थी, लेकिन अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, PHA, महकमा सेहत, बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे, पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान कहां खड़ा है? जी, बहुत खूबसूरत आपने इंट्रो दिया है। जो बात आपने की उसमें ये कुदरती आफात जो हैं ये पहली दफ़ा नहीं आई। कुदरती आफात आती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नॉन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो है उसमें ये सबसे बड़ा एक कुदरती आफत थी जिसने आगे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और पाकिस्तान भी उसमें बुरी तरह मुतासर हुआ। उसी तरह फैसलाबाद भी उसका तीसरा बड़ा शहर है तो उसका मुतासर होना भी लाजमी था। लेकिन जो हम देखते हैं कि इस पे हुकूमती रिएक्शन कैसा था, इस पे इंतज़ामिया के इक़दामात कैसे थे, इससे निपटना कैसे है, इंतज़ामात कैसे करने हैं, ये एक रिएक्शन में स्टेट का पता चलता है कि स्टेट कहाँ खड़ी है। हर तरह के हालात कौमों को दरपेश आते हैं, मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, आफतें आती हैं, लेकिन उसमें लीडरशिप का पता ही बहरानों में लगता है। आम हालात में तो मामला चलते ही रहते हैं, कोई गवर्नमेंट ना भी हो तो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा जो है वो भी मामला चला लेगा, लेकिन लीडरशिप का पता चलता है चैलेंजेस के दौरान। ये जो इतना बड़ा चैलेंज है इसमें बुरी तरह नाकाम हुई हैं हमारी हुकूमतें और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी अल्टीमेटली उसी रवैये का मुजाहरा किया जिस तरह की गैर संजीदगी हुकूमतों ने दिखाई हैं, मरकजी और सूबाई हुकूमत ने। उसमें जब हम देखते हैं कि जो PHA है इसमें 9 करोड़ का खसारा इस वक्त है। शहर के बागात, शहर के पार्क, शहर की ग्रीन बेल्ट्स सब कुछ उजड़ चुका है और हुकूमत ने अभी इजाज़त भी नहीं दी जा रही कि पार्क्स में जाके लोग सैर कर सकें, खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें, ऑक्सीजन ले सकें। ये भी इंतजाम नहीं किए गए। बिल बोर्ड्स ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। एक अदालती फैसले की वजह से अभी तक बिल बोर्ड्स पर इश्तहारात नहीं लग रहे। बड़े बिल बोर्ड्स की वजह वो अदालत ने रुकवा दिए थे, लेकिन बहुत से बिल बोर्ड्स हुकूमती जो मैं समझता हूँ मईशत के बैठ जाने की वजह से खाली पड़े हैं।
अगर गवर्नमेंट रिवाइवल की तरफ जाती है, रिवाइवल ऑफ इकानमी के मैनेजमेंट करती, इंतजामात करती, तो यकीनी तौर पर ये बोर्ड्स खाली नज़र ना आते। ये जो फैसलाबाद के तकरीबन तमाम बड़े बिल बोर्ड्स खाली नज़र आ रहे हैं, ये बेहतरीन सबूत है, ये हमारी मईशत की अक्कासी करते हैं ये बिल बोर्ड्स, इनका खाली होना, कि अगर कारोबार चलते हों, अगर मईशत का पहिया चल रहा हो। मतलब ये हुआ कि मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, और जो इंतजामात गवर्नमेंट को करने चाहिए कि रेवेन्यू जनरेशन जो इस तरह से की जाए कि कारोबार चलें, बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया जाए, उसके नतीजे में खुशहाली आए। गवर्नमेंट इसके बिल्कुल बरक्स चल रही है, और वो ये कर रही है कि सिर्फ महंगाई के जरिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। कभी चीनी महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी आटा महंगा, कभी कोई चीज़ महंगी। बिजली के बिलों में जो टीवी लाइसेंस की फीस है उसमें 65 रुपये का इजाफा करके 100 रुपये कर दिए। यानी उनके पास कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं है जिसकी वजह से बिजनेस चले और उसके नतीजे में रेवेन्यू आए और गवर्नमेंट खुशहाल हो, आवाम खुशहाल हो। उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि कारोबार नहीं चलते तो इश्तहारात भी नजर नहीं आते, बिल बोर्ड्स भी खाली नजर आते हैं। 9 करोड़ का खसारा है। फैसलाबाद के पार्क उजड़ चुके हैं, बागात उजड़ चुके हैं, और इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। इसी तरह अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने SOPs पर अमल दरामद ही नहीं करा है। अब कमिश्नर को ले लें, DC को ले लें, बगैर मास्क के मीटिंग्स कर रहे होते हैं, और खुद दूसरों को हदायत दी जा रही होती है कि आप मास्क पहनें। तो ऐसे में जब सरकारी अमला मास्क नहीं पहनेगा तो लोग कौन जाएंगे फर्द लेने के लिए? अराजी सेंटर जो है, जो अराजी सेंटर में लोग गए ही नहीं खौफ की वजह से कि वहाँ कोरोना ना हो जाए। अगर गवर्नमेंट यकीन दिला देती, हमारी सरकारी मशीनरी ये यकीन दहानी कराती कि यहाँ आप महफूज हैं, आप आ सकते हैं, तो यकीनी तौर पर वो रेवेन्यू जो यहाँ आने की वजह से, फ़र्दे लेने की वजह से, ट्रांसफ़र जो इंतकाल जायदाद होना था, उसके नतीजे में जो रेवेन्यू आना था वो भी इनकी नाअहली की वजह से नहीं आ सका। इसी तरह महकमा सेहत के हवाले से बड़ी खौफनाक तकरीबन काउंसिल को लेके हम ये खबर दे रहे हैं। जड़वाड़ा की यूनिट काउंसिल नंबर 34 है, तो उसमें 8000 बच्चों में से 308 बच्चों को 8000 बच्चों में से 308 बच्चों को जो है हिफाजती वैक्सीनेशन नहीं की गई, उनको इंजेक्शंस भी नहीं लगाए गए। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जामे मौक़िफ़ जो है, जामे गुफ्तगू कर रहे थे आप रेवेन्यू के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से, इसके अलावा रेलवे के हवाले से भी हमने बात की है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रवां साल पोलियो के 3 मरीज बच्चे रिपोर्ट होने का भी मामला है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 4 माह बाद इंसदादे पोलियो मुहिम का फैसला जो है वो किया गया है। माली साल 2019-20 किसी हवाले से आवाम के लिए मौजू नहीं रहा है। जानी है, अब कुछ बात कर लेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। जंग में महंगाई के बायस मवेशी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। शहर में लगी मंडियां व्यापारियों और खरीदारों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। शहरियों का कहना है कि कोरोना वबा में रोजगार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन नकवी, आगाह कीजिएगा कि व्यापारियों का और शहरियों का क्या कहना है इस पर? मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए झंग में भी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। ज़िला झंग में मजमूई तौर पर 9 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं और तहसील झंग में 3 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। लेकिन कोरोना वबा के दौरान इस तरह कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ, उससे शहरों की कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है और यही वजह है कि तमाम तर मवेशी मंडियाँ इस वक्त जो ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो हासिल नहीं कर सकी हैं। कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि ईद कुर्बान करीब है, मवेशी मंडियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं, क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बाद लोगों के कारोबार बहुत ठप हो गए थे, बेरोज़गारी आम हो गई थी और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इसलिए अभी जो जानवर ख़रीदने के लिए लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। एक जानवर जो है वो कम से कम 1.5 लाख का बैल आता है और जो बकरा है वो 45-50 हज़ार से कम नहीं आता। आदमियों की कुव्वत ख़रीद है और जो ये मंडी तहसील कौंसिल की तरफ से लगाई गई है, ये अच्छा इकदाम है। मंडियाँ लगनी चाहिए, लेकिन आदमी उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह मंडियाँ होनी चाहिए। अभी तक ख़रीदार बहुत कम है, जानवर भी यहाँ नहीं आ सके। जो जानवर आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। महंगाई के इस दौर में लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी है कि एक मोहल्ला में अगर 10 कुर्बानियाँ होती थी, अब 1 कुर्बानी हो रही है। इस कोरोना ने इंसान का बहुत ज़्यादा मुआशी कत्ल किया है। कत्ल होने के साथ साथ महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि लोगों के होश उड़ गए हैं जानवरों की कीमतें सुनकर।
जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि जिस मोहल्ले में एक मोहल्ले में 10-10 कुर्बानियाँ होती थी, वहाँ पर अभी एक कुर्बानी होती भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगाई बताई जा रही है। व्यापारी हजरात भी यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जानिब से SOPs तय किए गए हैं उसके मुताबिक शहर से 5 किलोमीटर दूर जो है वो मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी। जितने भी व्यापारी हजरात होते हैं वो दूर दराज के इलाकों से हर साल जो अपने मवेशी जो है वो झंग लाया करते थे, अब उनको खासा सफ़र तय करना पड़ रहा है, और ये वजह है कि मवेशी लेकर जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ आने से कतरा रहे हैं। तमाम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए था कि जो SOPs तय किए गए उस पर अमल दरामद करवाती और मंडियों को शहर के करीब लगाती ताकि वो बआसानी वहाँ से मवेशी खरीद सकते। जी ठीक है, शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद नया मुआना मॉडल कैटल मार्केट में हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन ताहिर, बताएगा यहाँ आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, व्यापारियों का क्या कहना है और शहरियों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, नियामुआना मॉडल कैटल मार्केट में जो हैं वो दुम्बे आ चुके हैं, और ये चक्की दुम्बे जो हैं वो अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। इनके गोश्त की वजह से या इनकी डील डॉल की वजह से जो है वो इनकी अलग साख्त होती है जिस्मानी, जिस वजह से ये पसंद किए जाते हैं। और व्यापारियों का ये कहना है कि इनका जो गोश्त होता है वो भी ख़ास किस्म का होता है, चूँकि इनको मसनूई चाराजात नहीं खिलाए जाते बल्कि ये जंगली जड़ी बूटियाँ खाकर पलते हैं, इस वजह से इनके गोश्त में ख़ास तासीर होती है। मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। मुझे बताइएगा किस जगह से लेकर आए हैं ये हम तलागंग से आए हैं। तलागंग से लेकर आए हैं, और इनका एवरेज वजन कितना होता है तकरीबन एक दुम्बे का? ये मन से लेकर 1.5 मन तक, 1.25 मन तक। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या होती है? इसकी कीमत मुख्तलिफ है, 35,000 से लेकर 70-75 हज़ार तक। अच्छा, हाँ जी। तो इस हवाले से क्या कहते हैं, इसके गोश्त के हवाले से क्या कहते हैं, तासीर कैसी होती है, इसका गोश्त कैसा होता है? गोश्त जो है वो बहुत लजीज होता है, इसकी एक ख़ास तासीर है अपनी, क्योंकि ये जो जानवर है इनकी कोई फीड या इस किस्म का इनको कुछ भी नहीं डाला जाता। इनका चारा आम है, सादा जड़ी बूटियाँ, तूड़ी चोकर, मक्की का टोका, इस तरह की चीज़ें ये खाते हैं, इसलिए इनका गोश्त जो होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। और ख़ास आमतौर पर ये जो बकरे पाले जाते हैं कुर्बानी के लिए, उनको चोकर, वंडा, खल, बनौला, इस तरह की चीज़ें मसनूई चाराजात दिए जाते हैं, लेकिन इनका तो ऐसा कुछ नहीं। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी आम देसी जड़ी बूटी खुराक है इनकी। और पट्टे भी आम मकई का टोकर जो है वही होता है, और चूड़ी टोकर मतलब है ये मकई का दाना, इस तरह। बाकी और मैंने ये भी सुना कि इनको झुंड की शक्ल में जो है वो जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, वहाँ से जंगली जड़ी बूटियाँ भी खाते हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरह चाहते हैं जंगल में भी, झुंड की शक्ल में ही। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इसके चारे की वजह से, इसकी खुराक की वजह से इस दुम्बे का गोश्त जो होता है उसमें एक अलग तासीर होती है, और खूबसूरती में भी ये दुम्बा जो है वो अपनी मिसाल आप होता है। सफ़ेद कलर है, बिल्कुल वाइट कलर है इसका, और सींग इसके नहीं होते, और ये दुम्बे जो हैं वो अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से भी अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। इनके गोश्त की तासीर की वजह से भी इनको पसंद किया जाता है। व्यापारियों का ये कहना है कि इसका एवरेज वज़न जो होता है वो 1.5 मन के करीब होता है। कुछ दुम्बे जो हैं वो 2 मन के करीब भी पहुँच जाते हैं, यानी 80 किलोग्राम तक। और इनकी कीमत के हवाले से व्यापारियों का ये कहना है कि ये 70 से 80 हज़ार रुपए के दरमियान जो है वो इसकी कीमत होती है। और इनके गोश्त, जिस्मानी साख्त और मुआना मवेशी मंडी में नई नस्ल के दुम्बे आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कैदियों की सुनी गई कैदी अब अपनी शिकायत ऐसे बक्सों में डाल सकेंगे जिनसे डाक मुत्तलिका जेल हुकाम के इल्म में लाए बगैर सिर्फ DIG और IG जेल खाना जात ही निकलवा कर बराह रास्त अपने पास मंगवा सकेंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सद्दीक। फरजाना, बताइएगा तफसीलात इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर पंजाब भर समेत फैसलाबाद की रीजन की जेलों के अंदर और बाहर भी शिकायत बॉक्स नस्ब कर दिए गए हैं। शिकायत बॉक्स नस्ब करने का मकसद यह है कि कैदी अपनी तमाम तर शिकायत उन बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, और इन बॉक्सेस की चाबी सिर्फ और सिर्फ मुतल्लिका DIG, IG जेल और होम डिपार्टमेंट के पास होगी। सिर्फ वही इस बॉक्स को खोल सकते हैं और कैदियों की शिकायत के बारे में सुन सकते हैं, जबकि कुछ बॉक्स जेल के बाहर भी नस्ब किए गए हैं ताकि जो आने वाले कैदी हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं आने वाले, वो भी अपनी शिकायत बता सकें। इन बॉक्सेस का मकसद यही है कि जेलों के अंदर करप्शन और कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक और तशद्दुद को रोका जा सके, क्योंकि गुजरात जेल हंगामा राय के बाद बहुत सारे मसाइल ऐसे सामने आए थे कि कैदियों की किसी भी लेवल पर सुनवाई नहीं होती थी। उनकी बहुत सारी शिकायत, उनके मसले मसाइल जेल की दीवारों के अंदर ही दफन हो जाते थे, वो बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई है, आला अफसरान हरकत में आए हैं और मजीद जो है इस बारे में पेशरफ जारी है। तहम बॉक्सेस नस्ब कर दिए गए हैं और इस हवाले से जितनी भी शिकायत होंगी
उसको सिर्फ और सिर्फ मुतलका DIG, IG और होम डिपार्टमेंट ही सुन सकेगा। फैसलाबाद भर की जो रीजन की जेलें हैं 4, उनमें 58 शिकायत बॉक्स नस्ब कर दिए गए हैं, 46 जेलों के अंदर, जबकि 12 को बाहर नस्ब किया गया है। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि FBR के इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तरक्कियों का मामला हल नहीं हो सका है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की जो तरक्कियों का मामला है वो हल नहीं हो सका है। इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की जानिब से मुतालबा किया गया था कि उन्हें ग्रेड 17 में प्रमोट करके तमाम को टाइम स्केल प्रमोशन की बुनियाद पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के ओहदे दिए जाएं, क्योंकि वो सालों से एक ही स्केल पर यानी कि ग्रेड 16 में काम कर रहे हैं। ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत जारी की गई थी चेयरमैन FBR को कि इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की जो तरक्कियों का मामला है उसको अफहाम व तफहीम के साथ हल किया जाए। ताहम अभी FBR की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ग्रेड 17 के असिस्टेंट कमिश्नर्स की 75% जो भर्तियां हैं वो डायरेक्ट कमीशन सर्विस के टेस्ट के जरिए होती हैं। सिर्फ 25% ऐसी वैकेंसियां हैं जिनको प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए FBR के पास इतनी वैकेंसियां नहीं है कि तमाम जो इनलैंड रेवेन्यू अफसरान हैं उनको स्केल 16 से स्केल 17 में टाइम स्केल प्रमोशन देकर प्रमोट किया जाए और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे दिए जाएं। तो इस हवाले से ये नोटिफिकेशन FBR हुकाम की जानिब से जारी किया गया और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चूंकि कवानीन के मुताबिक, सिविल सर्विस रूल के मुताबिक FBR में जो 75% असिस्टेंट कमिश्नर्स की भर्तियाँ होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं। ताहम इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनलैंड रेवेन्यू अफसरान को अगर तरक्कियाँ दी जाती हैं तो उनको सीनियर इनलैंड रेवेन्यू अफसर का ओहदा दिया जाता है, मगर स्केल सिर्फ वही 16 का 16 ही रहता है, जिस पर अभी इनलैंड रेवेन्यू अफसरान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और उनकी जानिब से एक बार फिर ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें स्केल 17 में प्रमोट किया जाए और असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर उनकी तरक्कियां की जाए। ठीक है, शुक्रिया उमैर अज़मत तफसीलात के लिए। आपको बताएं कि झंग में महकमे तालीम का एंटी डेंगू और दाखिला मुहिम के दौरान बंद स्कूलों के खिलाफ एक्शन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री अताउर रहमान ने स्कूल सरबराहान पर जुर्माने आयद कर दिए हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती हराज, अरशदाबाद, बस्ती अब्बास शाह और मुनीराबाद बंद पाए गए हैं। स्कूल सरबराहान पर इंक्वायरी के बाद 2-2 हज़ार रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। महकमे तालीम की जानिब से कार्रवाई मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर की गई है। आपको बता रहे हैं कि झंग में महकमे तालीम का एंटी डेंगू और दाखिला मुहिम के दौरान बंद स्कूलों के खिलाफ एक्शन। झंग से ही एक और खबर। झंग में अंग्रेज दौर की तामीर करदा सिविल अदालतों की इमारत कानूनदानों के लिए खतरे का निशान बनने लगी है। 1926 में तामीर होने के बाद इमारत की मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में अंग्रेज दौर के अंदर कायम करदा सिविल इमारतें अब कानूनदानों के लिए खतरे का निशान बन चुकी हैं। 1926 के अंदर ये इमारत तामीर की गई थी, तहम बाद अज़ां इसकी ना तो तामीर और मरम्मत की जानिब कोई ध्यान दिया गया है, ना इसके लिए कोई इजाफी फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके बायस ये इमारत जो है वो रोज़ बरोज़ जो है मज़ीद बोसीदा होती चली जा रही है। इस वाले से मेरे कैमरा मैन वसीम मजीद अगर आपको दिखा सकें तो मेरे बाईं तरफ मौजूद जो सिविल अदालतों की ये इमारत है, इसमें जो है तकरीबन 20 से ज़ायद जो हैं वो सिविल जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। जिसके बायस जो है, जबकि वकला की भी बड़ी तादाद जो है वो इस चैम्बर्स भी, इस मुल्क का चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिसके बायस जो है वो शदीद ख़तरात का दोचार हैं ये तमाम कानूनदान। इस हवाले से जो है वकला का कहना है कि अरसा दराज हो चुका है या इस इमारत की तामीर और मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। बारिशों के बायस और दीगर जो है कुदरती आफात के बायस इस इमारत को जो शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि सीवरेज का निज़ाम भी बंद होने से इसकी बुनियादें भी जो हैं वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि ज़िला इंतज़ामिया सूरत हाल के ऊपर नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इमारत की तामीर और तज़ीन के लिए जो है वो फ़ंड जारी करे, ताकि जो कानूनदानों की ज़िंदगियों को ख़तरात दरपेश हैं उनको वो ख़तरात जो हैं वो दूर हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शोरकोट से आपको अपडेट करें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर खतरात मंडलाने लगे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रिहायशी क्वार्टर्स अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद अली, आगाह कीजिएगा, उनको किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, THQ हस्पताल शोरकोट के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पे जो खतरात है वो मंडराने लगे। THQ अस्पताल के जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के रहायशी क्वार्टर्स हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रहने वाला स्टाफ है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। मेरे साथ THQ अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा जो क्वार्टर्स की इतनी बुरी हालत हुई है, किस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारा जो क्वार्टर है बिल्कुल खस्त हालत में, छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान है। जब हम बैठते हैं ना, ऊपर से जो छत है उससे छोटे छोटे जो पीस है वो नीचे गिरते हैं, बहुत खतरा है। जब से बने एक दफ़ा भी मरम्मत नहीं हुआ जी, इसलिए हमारी आपकी वसासत इल्तिजा है कि इसकी मरम्मत की जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका कहना था तकरीबन 35 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया इस क्वार्टर्स को बने हुए, लेकिन दोबारा 20 साल हो गए हैं इसे मरम्मत नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो घर में रहने वाले ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। किसी भी वक्त ये क्वार्टर गिर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द इन क्वार्टर्स को दोबारा तमीर करवाया जाए, ताकि जो यहाँ पर रहने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है वो पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बताएं कि फैसलाबाद चिड़ियाघर की कमी पूरी करता गटवाला ब्रीडिंग सेंटर बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। ब्रीडिंग सेंटर में रखे गए 100 से ज्यादा नायाब परिंदे बारिश में भीगने और सख्त गर्मी में रहने पर बीमार होने लगे हैं। मजीद बात करेंगे शाहिदा परवीन से। शाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वैसे तो चिड़ियाघर की सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन गटवाला में वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर जो कि शहरियों की तफरीह के लिए बनाया गया वाहिद ब्रीडिंग सेंटर है, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे जो है वो रखे गए हैं, जिससे शहरी जो हैं वो आते हैं यहाँ पर और इन परिंदों से जो है उनको देख कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इनके साथ सेल्फियाँ भी बनवाते हैं। तो ये फैसलाबाद का जो गटवाला ब्रीडिंग सेंटर है, यहाँ पर जो परिंदे रखे गए इनके लिए बुनियादी सहूलियात से यही महरूम है। इन परिंदों के लिए जो है वो कोई भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जा सका। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी जो है धूप, सख्त गर्मी में भी ये परिंदे जो है वो यहीं पर ऐसे धूप में सड़ते हैं और बारिश जो है वो भी इन पर ऐसे ही बरसती है। जब से ये तकरीबन गटवाला पार्क ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, तब से ही इनके लिए कोई भी जो बुनियादी सहूलियात है वो फ्राहम नहीं की गई। कोई भी इनके ऊपर छतें जो है वो नहीं डाली गई, जिसकी वजह से ना तो ये बारिश को रोक सकती है, ना ही इनके लिए कोई भी छाँव जो है वो मुयसर है। और बारिश में भीगने से बहुत सारे पौधे जो है, परिंदे जो हैं वो बीमार पड़ने का खदशा है। तो हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आप बताइएगा, परिंदे फैसलाबाद में ये वाहिद ब्रीडिंग सेंटर है जो कि शहरियों के लिए बनाया गया है, इसमें ये भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ये यानी कि चिड़ियाघर बनाया गया है, लेकिन इसकी ना देखभाल नहीं है। ये परिंदों के ऊपर जो सी छतें हैं वो वैसे ही है, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि ये छतें इनके ऊपर डालें ताकि परिंदों को धूप छाँव में, यानी कि सर्दियाँ हैं तो फिर भी यानी कि इनको कुछ ना कुछ सहूलत मौजूद हो। और गर्मियों में तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसे धूप से ये गर्मी से मर भी सकते हैं। यानी कि इनसे हमारी यही अपील है कि ये जो सा ये छतें हैं इनको कवरेज। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इब्राहिम फाइबर की जानिब से मजदूरों को नौकरी से निकालने के खिलाफ मजदूरों ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें मजदूरों के बच्चे और खातीन भी रैली में शरीक हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में जो मजदूर हैं उनकी जानिब से आज एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इब्राहिम फाइबर ग्रुप की जानिब से जो मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है उसके खिलाफ एहतजाजी रैली है, जिसमें नारेबाजी की जा रही है, अपना हक मांगा जा रहा है मजदूरों की जानिब से। मजदूर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। कितने मजदूर हैं जो बेरोजगार हुए हैं? जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, कितने मजदूर हैं जो बेरोजगार हुए हैं? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उनके बच्चे और उनकी औरतें जो हैं वो भी एहतजाजी रैली में शरीक। सर, इब्राहिम फाइबर ने कोरोना की आड़ में हमारा 3800 वर्कर जो था उसको बेरोजगार कर दिया है। 4 माह से ये बच्चे, ये हम फैमिली हमारी भूखी मर रही हैं। और हमें क्या किया जा रहा है, हमें वो कह रहे हैं कि आपको बाय फोर्स हमसे रिजाइन लिया जा रहा है और रिजाइन लेके हमें कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दी जा रही है जो किसी रूल में नहीं आती। वो हमें परमानेंट एम्प्लॉयड थे, हमें सबको हमारी नौकरियों से फारग कर दिया है और ये इंतजामिया की गुंडा कर दिया है। इब्राहिम इंतजामिया की शेख नईम मुख्तार की गुंडा कर दिया है, जिसकी वजह से ये बच्चे आज सड़कों पे आए हैं। और ये सड़कों पे आए हैं, कल ये खुद सोजी करेंगे। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि हमें इब्राहिम फाइबर में जैसे हमारी जॉब थी हमें वैसे जॉब दी जाए, रिस्टोरेशन हमारी की जाए।
जी बिल्कुल, हमारा कोई मुतालबा नहीं इनकी जानिब से। कहा जा रहा है कि सिर्फ ये मुतालबा है कि हमारी नौकरियां जो हैं वो बहाल की जाएं, क्योंकि 4 माह से जो मजदूर हैं वो बेरोजगार। नौकरियां बहाल करने का मुतालिबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कुर्बानी के जानवरों की खालें जमा करने के मामले के हवाले से खैराती इदारों पर इंतजामिया की इजाजत के बगैर खालें जमा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद बात करेंगे फसीउल्लाह से। फसी बताइएगा। ईद उल अज़हा की आमद और ईद के मौका पर बहुत से खैराती इदारों की जानिब से कुर्बानी की खालें जमा करने का सिलसिला देखा जाता है और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया गया है कि जो भी खैराती इदारे कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए अपने आप को अहल समझते हैं वो 22 जुलाई से कबल तमाम तर दरख्वास्तें मुतलका डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाएं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की जानिब से भी तमाम खैराती इदारों के सरबराहान को यही आगाह किया गया है कि वो 2 दिन के अंदर अपनी तमाम दरख्वास्तें जमा कराएं और फिर डिप्टी कमिश्नर की अप्रूवल के बाद ही खैराती इदारे को कुर्बानी की खालें जमा करने की इजाजत दी जाएगी। इससे कबल जो गुज़श्ता साल में रजिस्टर थे उनको भी दरख्वास्तें जमा करवाने की, जबकि नए जो खैराती इदारे हैं वो भी अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे। ताहम जो फ्रिकैन है 22 जुलाई के बाद दरख्वास्त जमा कराएगी उसकी दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया जाएगा और 22 जुलाई तक दरख्वास्त जमा करवाने वालों की ही छांटी की जाएगी और उसमें से जो अहल समझे जाएंगे उनको ईद के मौका पर कुर्बानी की खालें जमा करने की इजाजत दी जाएगी। ताहम ठीक है फसी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अजहा के मौका पर सफाई समेत दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीसी टोबा आमिना मुनीर की जेर सदारत इजलास हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह आसिर रूनूर से। जी राना आसिर नूर बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा के हवाले से टोबा टेक सिंह में भी तैयारियां जारी हैं और आज एक इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने ज़ात की इस मौके पर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डीसी ने हिदायत की कि तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और उसके साथ साथ तहसील कौंसल्स और म्यूनसिपल कमेटीज़ के सीईओ जो हैं वो जामे प्लान तैयार करें और ईद उल अज़हा के दौरान जो है सफाई समेत तमाम इंतजामात के लिए ड्यूटी लगाई। उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो है जानवरों की बाकियात तलब की जानी है उसके लिए खुदाई जाएगी। इसलिए फिलफौर जो है अफसरान जो हैं फील्ड में जाएं और वो मकामात चेक करें और उनका अगले हफ्ते के आखिर तक जो है तमाम अफसरान जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम डंपिंग पॉइंट जो हैं वो तैयार हों। कहा कि साथ साथ उन्होंने कहा कि हर तहसील में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर यकीन कोशिश की जाए कि तमाम इलाकों में जो है हर घर में एक बैग पहुंचाया जाए और लोगों से कहा जाए कि वो उसमें अपना जो है डालें। उन्होंने कहा कि अगर लोगों से ये भी कहा जाए कि वो अपने घरों के बाहर रखें और जो अमला है एमसीज का तहसील कौंसिल का वो वहाँ पर जाए उठाएंगे कि इसके लिए कोशिश की जाए कि तमाम। ठीक है, शुक्रिया राना आजर नूर तफसीलात के लिए। चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट मुमकिना बल्दियाती इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हल्का बंदियों से मुतालिक बनाएगी कमेटियों के चेयरमैन और मेंबरान की 2 रोज़ा ट्रेनिंग करवाने का फैसला। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, मुमकिना तौर पर बल्दियाती इलेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो डिलिमिटेशन कमेटियाँ बनाई गई थी हल्का बंदियों के हवाले से, उनके जो मेंबरान हैं और जो चेयरमैन हैं उनकी 2 रोज़ा ट्रेनिंग जो है वो करवाने का फैसला किया गया था और ये फैसला जो है वो गुज़श्ता हफ्ते सामने आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिस पर आज से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ये ट्रेनिंग जो है वो हो रही है, जिसमें हर ज़िला का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है और इसके साथ साथ जो 2 दीगर मेंबरान हैं वो उस कमेटी में जो है वो शामिल हैं। और अगर ज़िला चिन्योट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद अफजल और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के नाम जो है वो शामिल हैं चिन्योट के हवाले से। और इसके साथ साथ आज से 2 रोज़ा ट्रेनिंग जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हो रही है, जिसमें हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो मुशावरत की जानी है कि कितनी शहरी आबादियों पर और कितनी देहाती जो आबादियाँ हैं उन पर जो है वो कितनी आबादी होनी चाहिए जहाँ पर हल्का बंदियाँ जो है वो की जाए, उससे मुतल्लिक जो है वो तमाम तर मुशावरत होनी है। और फिर उसके बाद जो है वो कमेटी और जो दीगर अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनकी जानिब से ये डिसीजन लिया जाना है कि किस तरह मुशावरत करने के बाद जो है वो फाइनल होना है कि किस तरह जो है वो हल्का बंदियां की। ठीक है बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट से ही एक और खबर, सिटी 41 की खबर पर डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया का बड़ा एक्शन। शुगर जैसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों को इंसुलिन आज से जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, शुगर जैसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया का ऐसा इक़दाम सामने आया है और 1 माह से देखा जा रहा था कि शुगर जैसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला मरीजों को इंसुलिन फराहम नहीं की जा रही थी, लेकिन नए तैनात होने वाले MS डॉक्टर आजम की जानिब से जो है वो यहाँ पर
इंसुलिन जो है वो शुरू कर दी गई है और मरीज यहाँ पर इंसुलिन के हसूल के लिए पहुंच चुके हैं। अली जी, अब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर मरीज जो कि शुगर जैसी मौलिक मर्ज में मुब्तला है वो यहाँ पर आए हैं। भाईजान बताइएगा, पहले कितने चक्कर लगाए, आज जो है वो इंसुलिन मुहैया की जा रही है, क्या करने? पहले हम 3 चक्कर लगाए, नहीं मिली हमको। आज हम आए, आज मिल गई है, कापी भी मिली है और टीका भी मिल गया। ये टीका मेरे पास है, मिला टीका भी है, आज मिला। इनकी बात सुनी, 4 से ज्यादा चक्कर इन्होंने लगाए लेकिन इनको इंसुलिन फराम नहीं की गई। लेकिन जैसे ही नायत होने वाले MS डॉक्टर आजम यहाँ पर आए हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि जल्द से जल्द जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको इंसुलिन फराम की जाए। भाईजान आप बताइएगा, पहले देखा जा रहा था कि 1 माह से ज्यादा का अर्सा था इंसुलिन फराम नहीं की जा रही थी, मरीज जो है वो महंगे दामों बाहर से इंसुलिन मुहैया कर रहे थे, लेकिन आज जो है वो इंसुलिन जो फराम की जा रही है, क्या कहना है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। पहले कोई इंसुलिन नहीं मिली थी, दूर दराज से मरीज जो शुगर के बुजुर्ग आते थे, 4-4 दिन 3-3 दिन से वो वेट करते थे, कहते थे कल आज ना परसों आज ना, लेकिन कोई दस्तियाब नहीं थी। अब नए MS साहब आए हैं, आजम साहब, उन्होंने आते हुए सबसे पहले ये काम किया। अब कायदा तरतीब से इंसुलिन मिल रही है, हर जो है मरीज वो लेके जा रहा है। जी बिल्कुल, नया तैनात होने वाले MS डॉक्टर मोहम्मद आजम की जानिब से इंसुलिन की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। इस बारे से मरीजों का ये कहना है कि अस्पताल इंतजामिया को चाहिए कि मजीद ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोड़ का रुख करते हैं मरीज हैं उनका जो वो किसी। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात के लिए। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।